बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ताज़ा तरीन हालात वाक़यात और ख़बरों के साथ मोहम्मद अदील अख्तर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो सबसे अहम खबर की तरफ चलते हैं। आज की 14 मई को इंतख़ाबात का हुक्म बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। एक ही दिन इलेक्शन के मामले पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमर अत्याब बंदयाल की सरबराही में अदालत का 3 रुकनी बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। एक और अफसोसनाक खबर है जी कि शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 जवान जो हैं उन पर फायरिंग की गई और 6 जवान हमारे शहीद हो गए। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। सरकारी स्कूल में एक फायरिंग की गई, कल आपको पता ही होगा, पूरे एमरजेंसी में, और 8 उस्ताद जो हैं वो शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खां में फोर्सेस ने श्रीलंकन टीम के ऊपर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द इकबाल को, जिसके सर की कीमत 1,05,00,000 रुपये थी, वो जहन्नुम वासिल किया। पूरा जो कल उस्ताद के कत्ल से पूरा जो बोर्ड है उसके जो पेपर हैं वो रोक दिए गए। ये पारा चनार में भी इसी तरह के वाक़यात कल हुए। मज़ीद ख़बरों की तरफ चलते हैं जी कि इमरान खान की 7 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत में तोसी कर दी गई है। वो व्हील चेयर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। ज़र मुबादला ज़खायर में $60 लाख की कमी हो गई और ये 10.04 अरब डॉलर पूरे मुल्क में रह गए हैं। डॉलर की कदर में मामूली कमी हुई। सोना जो है वो महंगा हो गया और 2,25,000 रुपये फ़ी तोला से कीमत इसकी ज़्यादा चलेगी और ये सबसे ज़्यादा कीमत आज तक जो पाकिस्तान की तारीख़ में हुई है। कराची में मंकी पॉक्स जो है उसके केसेस सामने आते जा रहे हैं। एक और केस की तस्दीक हुई है। पार्लियामेंट बाइख्तियार बनाएंगे, फजलुर रहमान का ये कहना है। भारतीय दफाई साइंसदान पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया है। हुए ज़ाहिर हर जगह तो आजकल सियासत हो गई है। टिकट फ़रोख्त का इल्ज़ाम जो है पीटीआई ने ख्वाजा आसफ के ऊपर 10 अरब रुपये का जो हर्जाने का वो केस कर दिया है। जस्टिस मज़ाहर नकवी बताएं कि 11 करोड़ का प्लाट कैसे ख़रीदा है। एयाज सादिक का ये कहना है। साकिब नज़ार ने डैम के फ़ंड पर 9 अरब जमा किए और 14 अरब खर्च किए। मंदोखेल का ये कहना है। और इसी फ़ंड को जो कि अब 17 अरब रुपया हो गया, हुकूमत डकारने के चक्कर में है। बिलावल भुट्टो जो हैं वो भारत पहुँच गए। रूसी हम मुनसिफ से मुलाकात है। अजलास कामयाब होगा, वज़ीर ख़ारजा का ये कहना है। परवेज़ भाई के घर पर छापा मारा गया। जिन पुलिस ऑफिसरान ने उनको माफ़ी का हुक्म दिया गया और उन्होंने माफ़ी मांग ली है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि चौधरी शुजायत ही काफ लीग के सदर होंगे। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में 27% तक महंगाई रहने की जो है वो पेशगोई की है IMF ने, और उन्होंने कहा कि जो शरह सूद है उसमें मज़ीद इजाफा किया जाए। इसका मतलब है कि मुल्क में मज़ीद महंगाई आ रही है। पहले ही मुल्क में 21% शरह सूद के साथ पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा महंगाई भी रिकॉर्ड की गई और सबसे ज़्यादा जो शरह सूद है वो भी रिकॉर्ड की गई है। तो इसका मतलब है कि मज़ीद महंगाई आ रही है। इसराइल में रियासती दहशतगर्द जारी है। खातून समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आखिर कौन इनका दावा करेगा। 26 साला एक लड़की को भी गोली मारकर शहीद किया गया। हज़ारों अफराद ने इनके जनाजा में शिरकत भी की। एक चाकू हमले से इसराइली ज़ख्मी हुआ। खैर, इंडिया का एक हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हुआ। 3 जो उनके नौजवान हैं वो मारे गए और कुछ ज़ख्मी भी हुए। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। ये भी रोज़ाना की अब तो खबरें हो गई हैं। मणिपुर में हंगामे जारी। 10,000 अफराद जो हैं उनको शेल्टर दिया गया है। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया गया है। पंजाब इंतखाबात फंड्स ना मिलने से बैलेट पेपर की छपाई रुकी हुई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ये कहना है। मोहसिन नकवी का गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन में शहजादा चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शरीक होंगे। इसके अलावा वो नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने मुराद सईद को हरासा करने से रोक दिया है। याद रहे कि मालाकंड में उनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा जो है वो कटा हुआ है और पुलिस जो है वो मालाकंड से गिरफ़्तार करने आई थी ज़मान फारग मुराद सईद को, लेकिन यहाँ पे ये खबर सामने आई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बिलावल भुट्टो के भारत जाने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। इल्ज़ाम तराशी के ऊपर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने मरियम नवाज़ को हरजाने का नोटिस भेजा है। अगली खबर है जी कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो सेंट्रल जेल सखर से रिहा कर दिए गए, उनको पंजाब भेज दिया गया है। अच्छा, एक और ख़बर सामने आई जी, कराची में चोर ने नाबीना मुअज्जिन से लूटा हुआ मोबाइल जो है वो वापस कर दिया है। तो एक ये अच्छी खबर है। चलें, ख़वातीन आज़मीन हज के साथ महरम का होना लाजमी करार दिया गया। कहा जा रहा है कि 45 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन बगैर महरम के जा सकती हैं। हेल्पलाइन के ऊपर रोज़ाना जो है वो शिकायत का इजाला किया जाएगा।
پیپل پارٹی کا کہنا ہے کہ کوئی ادارہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ظاہر ہے ان کا اشارہ سپریم کورٹ کی طرف ہی ہے. مخالفین کا مذاق اڑانے والا آج وہیل چیئر پر ہے, حافظ حمداللہ کا کہنا ہے. سراج اللہ کہتے ہیں کہ پہلی بار پارلیمان اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہو گئے ہیں. چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ بلاول کا دورہ بھارت جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ بات کرنے کا ایک حصہ ہے. زیادتی کے ملزم کی ضمانت مسترد, فرار کی کوشش میں مدعی خواتین نے گھیر لیا اور تھپڑوں کی بارش کر دی. ذخیرہ اندوزوں سے ہزاروں بوریاں جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں. چلتی ٹرین میں ٹک ٹاک بناتا نوجوان پل سے ٹکرا کر جاں بحق. اٹک کا 19 سالہ نوجوان ٹک ٹاک بنا رہا تھا کہ اس کا سر جو ہے وہ پل کے ساتھ ٹکرا گیا اور وہ ہسپتال میں دم توڑ گیا. فرانسیسی وزیر داخلہ نے طالبی وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا. یوکرینی صدر کے آئندہ ہفتے کے دورہ جرمنی کی تفصیلات لیک ہونے پر تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. سوڈان اور شام پر بات چیت کے لیے عرب وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے. سخت سوالات کرنے پر ٹرمپ نے صحافی سے فون چھین کر جہاز سے نیچے اتار دیا. تو چیٹ جی پی ٹی یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ لوگوں کو اب جائیداد اور کرائے کے گھر بھی تلاش کر کے دے گی. تو یہ تو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور آئندہ آنے والا دور ہی ٹیکنالوجی کا ہے اور نئے نئے انکشافات سامنے آتے جا رہے ہیں. آرٹیفیشیل کے حال ہی میں جنہوں نے یہ دریافت کی تھی انہوں نے اس کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دے دیا اور اس پروگرام سے وہ علیحدہ ہو گیا. گوگل سے استعفیٰ دے دیا تھا انہوں نے. پاکستان ون ڈے کی نمبر 1 ٹیم بننے سے چند قدم دور. اگر وہ مزید 2 میچ جیت لیتا اپنے ون ڈے کے تو وہ پہلے نمبر پر آ جائے گا. ٹیم میں کچھ خامیاں ہیں. مڈل آرڈر کا پرانا مسئلہ امام الحق کا یہ کہنا ہے. ورلڈ کپ سے پہلے زیادہ میچز نہیں, اس لیے تجربات سے گریز کرنا ہوگا. میسی کو سعودی عرب سے سب سے زیادہ معاوضے کی پیشکش ہوئی ہے. $40 کروڑ سالانہ ان کو آفر کیا گیا جو کہ پاکستانی اماؤنٹ میں 13 ارب روپے ایک سال کا بنتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے. پاکستان کا بھارت میں سنوکر چیمپئن شپ میں شرکت کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. ورلڈ کپ قومی اسکواڈ میں 2 سینئر بیٹر کے ساتھ جانے کا مشورہ. پاکستان کو مڈل آرڈر کے لیے افتخار احمد اور سلمان آغا کو کھلانا چاہیے, شاہد افریدی کا یہ کہنا ہے. ڈاکٹر سہیل سلیم کا پی سی بی میں واپسی کا امکان ہے, وہ میڈیکل کے شعبے میں ہے. ہاکی جونیئر ایشیا کپ کے لیے غیر ملکی کوچ کا تقرر کر دیا گیا ہے. شاہد افریدی کا لیجنڈز ایرینا کے قیام کا اعلان ہے. یاد رہے کہ کل انہوں نے قومی ٹیم کے جو کرکٹرز ہیں ان کو اپنے گھر دعوت پر بھی مدعو کیا تھا. ایشیا کپ کی جگہ 5 ملکی ٹورنامنٹ بھارتی خواب ادھورا رہ گیا. تو بیلجین فٹ بالر نے تاریخ رقم کر دی. انہوں نے جو 22 سالہ اسٹرائکر ہیں انہوں نے 34 گول جو ہیں وہ داغ دیے ہیں, یہ ریکارڈ بن گیا. کچھ جی شعبت کی خبروں کی طرف چلتے ہیں. مدیحہ امام رشتہ ازدواج میں منسلک, تصاویر وائرل ہوگی. غربت کے درد کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں, صبا قمر کا یہ کہنا ہے. ناک کی سرجری کے بعد ڈپریشن کا شکار ہوگی, پریانکا چوپڑا یہ کہہ رہی ہیں. توقیر ناصر پنجاب فلم سینسر بورڈ کے چیئرمین مقرر. مذہبی اسکولوں پر نامناسب تبصرہ. ترک گلوکارہ گلشن برختار کو 10 ماہ قید ہوئی ہے. اچھا جی, 1-2 خبریں اور شامل کرتے ہیں جلدی سے. 20 کلو کا آٹا جو ہے وہ مزید 50 روپے مہنگا ہو گیا اور قیمت 2650 روپے سرکاری قیمت ہو گئی ہے اس کی. اسکولوں کو نان سیلری بجٹ کی مد میں ابھی تک فنڈ جاری نہیں ہو سکے. کتابیں بھی ابھی تک نہیں دی گئیں. اسکول ایجوکیشن کی یہ خبر ہے. اچھا جی, یہی آج کی خبریں تھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.